नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सृष्टि तत्वों के बारे में कि आखिर कैसे सिर्फ एक परमेश्वर शिव से ही इतने सारे देवी देवता और इस संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की रचना होती है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वरना आपको बाद में समझने में दिक्कत हो सकती है। देखिए, सबसे पहले जब हमारी ये ब्रह्मांड की रचना नहीं हुई थी, तब सिर्फ एक ही परम शिव का ही अस्तित्व था। चलिए पहले ये जान लेते हैं कि ये परम शिव कौन है। दोस्तों, परम शिव वही हैं जिनको वेदों में ईश्वर, परमात्मा, परम ब्रह्म इन सब नामों से संबोधित किया गया है, जो निराकार मतलब जिसका कोई आकार या रूप नहीं है, जिसका ना कभी जन्म हुआ है और ना कभी मृत्यु हो सकती है, जो एकमात्र सर्वोच्च सत्ता है, जिसका कोई आदि या अंत नहीं है, वही है परमात्मा परम शिव। अब इस परम शिव की जब इच्छा होती है कि अब मैं एक से दो बनूंगा, तब उनके अंदर जिस शक्ति का प्रकाश होता है, उसी शक्ति को आदि शक्ति कहा जाता है। अब यहाँ पर आप ये मत समझना दोस्तों कि शिव और शक्ति अलग है। शक्ति शिव के अंदर ही सूक्ष्म रूप से हमेशा सीमित रहता है, वह उनकी ही शक्ति है। ठीक से समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि आप बिस्तर पर सोए हुए हो और अब आपको और सोना नहीं है, उठकर बैठना है। अब ये जो इच्छा आपके अंदर प्रकट होता है कि अब मुझे उठना है, ये उठने के लिए आपको जो इच्छा शक्ति प्रेरित करता है, वही शक्ति है। और हमारे जो आत्मा है, जिसके अंदर ये इच्छा शक्ति सूक्ष्म रूप से रहता है, वह आत्मा परम शिव का स्वरूप है। और हमारा जो इच्छा शक्ति है, वही देवी आद्य शक्ति का स्वरूप है। ये शिव और शक्ति कभी भी अलग नहीं है, ये एक ही परम शिव के अंदर शक्ति रहती है। वह परम शिव की ही इच्छा शक्ति है। जब वह परम शिव सोचते हैं कि अब मुझे रूप धारण करनी है, तब उनके अंदर से ही शक्ति का प्रकाश होता है। और शक्ति के प्रकाश होने के बाद परम शिव रूप धारण करते हैं। वह परमात्मा जब रूप धारण करते हैं, तो उसी रूप को सदाशिव कहा जाता है। और उनके साथ उनकी शक्ति भी रूप धारण करती है, जिसको आद्य शक्ति या शिवा देवी कहा जाता है। और ये निराकार परम शिव और सदाशिव के बीच में भी बहुत से तत्व है दोस्तों। अब ये जो सदाशिव है, उनकी रूप की वर्णन करता हूँ, सुनिए दोस्तों। सदाशिव के 5 मुख होते हैं और उनके 10 हाथ होते हैं। उनके 5 मुखों का नाम कुछ इस प्रकार है: सद्योजात, वामदेवा, अघोरा, तत्पुरुषा और ईशान। इनके हर एक मुख में 3-3 नेत्र होते हैं। इनके शरीर कर्पूर के समान सफेद होता है। इनके गले में नाग विराजमान होते हैं। इनका कंठ नील और पूरे शरीर में भस्म का त्रिपुंड रमा होता है। ये परमेश्वर सदाशिव साकार होते हुए भी निर्गुण है और यह शिव लोक में बैठे रहते हैं। इनके वाम भाग में देवी आद्य शक्ति विराजमान रहती है। इसके बाद ये सदाशिव अपने बाएं भाग से भगवान विष्णु की सृष्टि करते हैं, फिर अपनी दाएं तरफ से भगवान ब्रह्मा की सृष्टि करते हैं। इसके बाद सदाशिव भगवान ब्रह्मा को इस सृष्टि की रचना का दायित्व देता है और भगवान विष्णु को इस जगत का पालन करता निर्धारित करते हैं। इसके बाद वह अपने हृदय से रुद्रदेव को प्रकट करते हैं। वही रुद्रदेव जिनको हम कैलाश में विराजमान होते हुए देखते हैं। ये सदाशिव और रुद्रदेव में कोई अंतर नहीं है, वह इनका लीला मूर्ति है। ये रुद्रदेव परमेश्वर सदाशिव के हृदय से उत्पन्न होकर ब्रह्मा जी की ललाट से प्रकट होते हैं और यही है इस जगत का संहार करता। यही रुद्रदेव माता पार्वती के स्वामी हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी से इस सृष्टि की रचना होती है और फिर उनसे मानस पुत्र, मनुष्य, देवी देवता, पशु पक्षी सब कुछ एक एक करके सृष्टि होती है। ऐसे होती है इस एक परमेश्वर शिव से इस पूरी सृष्टि की रचना। और अंत में महाप्रलय के बाद फिर से एक एक करके ये सारी चीजें परमेश्वर शिव में ही समा जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख देना। हर हर महादेव।